नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर राजा गंधर्व सेन की नगरी में। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो नगरी है, इस नगरी का नाम राजा गंधर्व क्यों पड़ा, इसी विषय की पड़ताल करने के लिए आज हम जा पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो पर। इसी की हम जो है यहाँ के स्थानीय जो पुजारी है उनसे बात करेंगे कि आखिर इस राजा गंधर्व सेन की नगरी का महत्व क्या है और आज भी यहाँ पर क्या क्या इतिहास जो रहा है, इतिहास पूरा गवाह है। आज भी यहाँ पर खुदाई में पाषाण की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं निकलती है और यहाँ पर राजा गंधर्व की इस वक्त हम जो है उनके जन्म स्थान पर है। यहाँ पर जो उनके पिताश्री थे राजा इंद्रदेव, उनके पुत्र थे राजा गंधर्व सेन, और उसी मंदिर परिसर में आज हम यहाँ पर मौजूद है। बड़ी ही विचित्र यहाँ की कहानी है। इसी कहानी को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पर जो इस मंदिर की पुजारी है ये हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जो है आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बताएं, ये राजा गंधर्व सेन की नगरी है, इसे राजा गंधर्व की सेन की नगरी क्यों कहा जाता है और यहाँ का क्या महत्व है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये राजा गंधर्व सेन का मंदिर है। इस मंदिर को राजा जी के नाम से ही जाना जाता है। भोलेनाथ का मंदिर है मगर राजा गंधर्व सेन के ही नाम से जाना जाता है। यहाँ राजा गंधर्व सेन विराजमान है मंदिर में। अच्छा, यहाँ की जो आप बता रहे थे कि जो राजा गंधर्व सेन हैं, ये इनका जो चेहरा था वो गधे के रूप में है और उन्हीं की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा से उनको एक दूसरा अवतार लेना पड़ा? आखिर क्या श्राप दिया था, क्या कुछ हुआ था, कुछ विस्तार से बताइए। पहले के समय में, बरसात के समय में लड़कियां झूला झूल रही थी। अब वो झूला झूलने में पानी आ गया। जैसे ही पानी आया तो सब लड़कियों ने कहा कि हे इंद्र भगवान, आप रात को 12 बजे आना। ऐसा उन्होंने बोला तो इंद्र भगवान ने कहा तथास्तु, और पानी बंद हो गया। अब इसी के बीच फिर रात को 12 बजे मतलब सब लड़कियां अपने झूला झूल के घर चली गईं और रात को 12 बजे राजा इंद्र उनके घर पहुंचे। अब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने सांकल बजाई और बोले कि, तो लड़की ने दरवाज़ा खोला, कहला आप इस समय? बोले कि आपने ही तो बोला था कि रात को 12 बजे आना। ऐसे करते आने जाने में फिर वो बहुत समय हो गया और फिर राजा गंधर्व सेन उन राजकुमारी और राजा इंद्र का प्रेम हो गया तो राजा गंधर्व सेन उनके गर्भ में आ गए। अब इस तरह राजा गंधर्व सेन का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो उन्होंने कहा, रानी ने राजा इंद्र से कि आप अब ये पृथ्वी लोक में मुझे कैसे जीने देंगे सब जी। मेरे मतलब शादी नहीं हुई और लड़का पैदा हुआ। अच्छा, तो लड़का जो है राजा गंधर्व सेन उनको पैदा। तो बोले कि उन्होंने एक यंत्र दिया और एक मंत्र दिया। बोले कि जब भी आपको ऐसी कोई परेशानी आए तो आप ये यंत्र सामने रख करके और ये मंत्र बोल दिया करो तो मुझे इंद्रपुरी में आपका संकेत प्राप्त हो जाया करेगा। इस तरह उन्होंने कहा ठीक है। अब इधर लड़का राजा गंधर्व सेन बड़े होने लगे, स्कूल में जाते तो बच्चे उनसे कहते हैं इससे बात मत करो, दूर रहा करो, ये सूत पुत्र है, इसके पिता का पता नहीं है। ऐसी बहुत तरह की अंधविश्वास बातें करते बच्चे। एक बार राजा गंधर्व सेन नाराज होकर सब बैठ गए। उन्होंने उनकी माँ से कहा मुझे मेरे पिता का नाम बताइए। उन्होंने कहा, उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और रुष्ट होकर बैठ गए। इस बीच में फिर उन्होंने माँ परेशान हो गई तो उन्होंने वही यंत्र रखा, वो मंत्र बोला तो इंद्रपुरी में वहाँ पे सभा चल रही थी। उस समय जैसे ही सभा चल रही थी और इधर उन्होंने जो यंत्र के सामने मंत्र बोला तो वहाँ पे घंटा बजा, संकेत प्राप्त हुआ। तो राजा इंद्र भगवान कहला मुझे अभी पृथ्वी लोक में जाना है। तो सभी सभासद बोले कहला ऐसा क्या काम है कि बिल्कुल आपको सभा छोड़ के यहाँ से अभी तत्काल पृथ्वी लोक पे जाना है? कहला नहीं, मुझे जाना है। इस तरह से रानी ने कहा जब आपके पिता आएंगे तो मैं आपको इशारा कर दूंगी। जैसे ही राजा इंद्र भगवान नीचे आए पृथ्वी लोक में विमान से तो रानी ने इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे पिता है। रानी से राजा ने पूछा क्या? कहला बच्चा पिता का नाम जानना चाहता है। इस तरह से उनका वार्तालाप हुई और फिर जब वो इंद्र भगवान जाने लगे तो राजा गंधर्व सेन ने रथ का पाया पकड़ लिया और उनके साथ ऊपर इंद्रपुरी में पहुंच गए। अब वहाँ जाने के बाद रहने लगे, लेकिन पृथ्वी लोक के बालक तो क्या उतरंग हैं। तो अब वहाँ पे सभा चल रही थी और नृत्य गान हो रहा था, अप्सराएं नाच कर रही थी।
उस समय राजा गंधर्व सेन ने एक कंकर उठाकर उस अप्सरा के ऊपर मार दिया। और जैसे ही वो अप्सरा के ऊपर कंकर मारा तो वो अप्सरा ने नाच गान करना बंद कर दिया। तो राजा इंद्र ने कहा, अरे कौन गधा औलाद है यहाँ पर जिसने ये काम किया। अब इतना बोलते ही राजा गंधर्व सेन राजकुमार थे, उनका चेहरा गधे का हो गया और वो पूरे राजकुमार। कुल मिला के जो राजा इंद्र थे, हाँ, जो राजा गंधर्व के जो पिताजी थे, उन्होंने ही अपने बेटे को श्राप दे दिया। हाँ। और श्राप देने के बाद उनका जो रूप है वो पूरा गधे के चेहरा, तो राजकुमार थे और सिर्फ मुंह उनका गधे का बन अच्छा, ये बताइए मुझे कि इस कहानी से राजा ये जो नगरी है, राजा गंधर्व सेन की नगरी है, इस कहानी से उज्जैन का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये फिर राजा गंधर्व सेन वहाँ से आए तब पृथ्वीलोक में घूमने लगे तो एक गधा था, तो उसके गधे के पेट में उन्होंने निवास कर लिया। अब वो रहते रहते बहुत टाइम हो गया तो फिर वो गधा रात को 12 बजे बोलता कि कुमार अपने राजा से जाकर कहो कि तुम्हारी लड़की के साथ मेरे फेरे पाट दो। तो कुमार बड़ा परेशान, तो बोला कि मेरी क्या मौत आई तो मैं राजा से बोलूं कि गधे के साथ आपकी लड़की की शादी करो। इस तरह बहुत दिन हो गया, कुमार परेशान हो गया। अब एक रोज कुमार परेशान होकर बोला कि अपन तो ये गांव छोड़ दें और उस गधे को भी यहीं छोड़ के और अपन बाहर का ही देश निकालने ले लें, वहीं कमाएंगे खाएंगे। इस तरह का विचार करा। फिर जैसे जैसे गांव में थोड़ी मालूम पड़ने लगी कि अपने यहाँ एक तो कुमार है वो भी गांव छोड़ के जा रहा है, तो फिर राजा तक बात पहुंची। राजा ने कुमार को बुलाया, बोले कि क्या बात है, क्या परेशानी है, तो तुम गांव छोड़ के जा रहे हो। तो बोले कि राजा साहब मैं आपके नगरी में रुकूं, मगर मेरी एक शर्त है कि आप मेरा जो गधा बात करे वो उसकी गधे की आप बात सुनो। राजा ने कहा ठीक है। अब शाम के राजा की सब व्यवस्था की गई कुमार के घर, और जैसे ही रात की 12 बजी तो वो गधा फिर चिल्लाने लग गया, कुमार सोया है कि जाग रहा? कहला जाग भी रहा हूँ। कहला मैंने जो मेरी बात कही तूने राजा से कही कि उनकी लड़की की शादी मेरे साथ कर दे? तो कहला मैंने तो नहीं बोला, मगर मैं राजा को खुद ही बुला लाया हूँ, आप राजा से ही बात करिए। तो राजा भी चतुर था, राजा ने बात करी। उस गधे के पेट में से जो आवाज़ आ रही, कहला आपकी लड़की की शादी मेरे साथ करो। तो राजा ने कहा हाँ मैं मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक वचन है जो आप दो कि सुबह होते ही ये नगरी पूरी ताम्रव्रत नगरी हो जानी चाहिए। तो मैं मेरी लड़की के आपके साथ फेरे पाट दूंगा। कहला ठीक है। तथास्तु इस तरह से फिर सुबह हुई। तो जैसे ही सुबह हुई तो ये सारी नगरी सोने चांदी की ताम्रव्रत पूरी नगरी बन चुकी थी। राजा बचन में था, तो राजा ने फिर बुलाया पंडित को, धूमधाम से उस गधे के साथ शादी कर दी। अब वो गधा था तो दिन भर तो गधा रहता था, लेकिन रात को राजकुमार बन जाते थे वो। तो ऐसे बहुत दिन हो गए तो रानी बोली एक दिन दासी से, कहला दासी राजकुमार कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया बातचीत सब करते हैं, लेकिन ये दिन भर जंगल में चरते रहते हैं ना, गधे जैसे का रूप लेके फिरते हैं। तो उनकी एक खोली थी, तो वो शराब की खोली, तो वो शाम को उतार के बाहर टांग देते थे महल में। तो जैसे ही वो दासी से कहा उन्होंने, रानी ने, कि मैं तेरे को मुँह मांगी इनाम दूंगी, तू ये जब राजकुमार अंदर आए तो तू ये खोली जंगल में बहुत दूर ले जाना और उसमें आग लगा देना, फिर रहेगी नहीं तो फिर ये क्या पहनेंगे। तो मगर उसमें खोली में राजकुमार के आदि प्राण बसते थे। जैसे ही राजकुमार महल में आए और वो दासी खोली को ले गई जंगल में बहुत दूर, वहाँ पर उसमें आगी लगाई, तो इधर राजकुमार में आगी लग गई, यहाँ महल में वो जलने लग गए। कहला हाय जला रहे ऐसे चिल्लाने लग गए। और कहला रानी से बोले, कहला रानी अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, अब ये पूरी नगरी पाषाण की नगरी हो जाएगी। तो इस तरह से तो रानी फिर यहाँ से उज्जैन तक जाने के लिए यहाँ से सुरंग है। तो रानी वो कहला आप पीछे मुड़ के मत रखना, जहाँ पीछे मुड़ के देखोगी वहीं तुम पत्थर की बन जाओगी। इस तरह से उन्होंने बोला। तो बस राजकुमार में तो आगे जलने लग गई ना, वो तो जलते जलते ना पूरी नगरी तो जो जिस समय जैसे थे सोए थे बैठे थे, कोई मेहमान जा रहा है, कोई रोटी बना है, कोई कुछ भी, जैसी दुनिया में जो थे ऐसी कैसी पूरी नगरी ये पत्थर की बन चुकी थी। तो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ की जो पूरी कहानी सुनाई, बड़ी विचित्र यहाँ की कहानी है, शायद आपको भी सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी, क्योंकि आप देख सकते हैं आज हम राजा गंधर्व सेन की नगरी में यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यह पाषाण की प्रतिमा, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा सा क्लोज दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर पाषाण की जो है प्रतिमा यहाँ पर बड़े लेवल पर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े लेवल पर यहाँ पर ये प्रतिमा जगह जगह रखी हुई है। जिधर भी आपकी
नजर जाएगी सब दूर आपको पाषाण की प्रतिमा लगेगी। हालांकि अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा जो भी मूर्तियाँ, जो व्यवस्थित मूर्ति थी, जो ठीक ठाक स्थिति में थी, उन मूर्तियों को यहाँ पर पास में एक संग्रहालय बनाया गया है, जिन्हें सुरक्षित यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन आज भी यहाँ का ऐसा महत्व है कि यहाँ जब भी कोई निर्माण होता है, जब भी कोई खुदाई होता है, कोई व्यक्ति भले यहाँ पर जो है मकान बनाता है, उसकी नींव रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर आज भी उसके जो है मूर्ति के जो यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो यहाँ के राजा गंधर्व सेन की जो कहानी है ये बड़ी विचित्र है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर इतिहास यहाँ पर रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो राजा विक्रम उज्जैन में जिनका जो है मंदिर है, वो यहाँ से उसकी कनेक्टिविटी, यानी ऐसी सुरंग है जहाँ राजा गंधर्व सेन की जो नगरी है गंधरपुरी से, उसका एक सीधा रास्ता सुरंग के माध्यम से उज्जैन के लिए जाता है, लेकिन वर्तमान में उसे बंद कर दिया गया है। तो जिस तरीके से हमने आपको वीडियो में दिखाया किस तरीके से यहाँ की जो कहानी है, ये देवास मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव है, सोनकच्छ विधानसभा में आता है, ग्राम गंधरपुरी। इस गांव का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये राजा गंधर्व सेन की नगरी थी और अब इसी गांव को जो राजा गंधर्व के सेन के नाम से जाना जाता है, ग्राम गंधरपुरी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ राम माल्या, देवास।